इस कहानी को पूरा होना ही होगा। और अगर हमारे परिवार ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो हम अपना राजमहल छोड़कर तुम्हारे साथ चल देंगे। हम इस अखंड ज्योति से हाथ तब तक नहीं हटाएंगे जब तक तुम हमारे प्यार को स्वीकार नहीं कर लेती। रुक जाइए, हम इस शादी को नहीं मानते, इसलिए हमने फैसला लिया है कि अगर आप दोनों को पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ रहना है तो विधिवत विवाह करना होगा। बड़ी अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। एक राजा अपनी प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं करता, लेकिन हमने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। नहीं बड़े राजा, ऐसे क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपने इन बच्चों के रिश्ते को अपनाकर दोनों परिवारों को सबसे बड़ी खुशी दी है। कोई हमसे भी पूछ ले, ऐसा लग रहा है खुले जख्म पर किसी ने नमक छिड़ककर नींबू निचोड़ दिया। महाराज, हमें लगता है कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो हमारी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी। और वैसे भी महल से अभी खतरा टला है, खत्म नहीं हुआ है। जी बड़ी रानी। छोटे राजा, आप राजपुरोहित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए। और हाँ, समय बहुत कम है, नौकरों से कहकर शादी की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। इस शादी की सारी तैयारियां आप ही को करनी है और देखिएगा शादी में कोई कमी ना रह जाए। जी महाराज। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। नहीं, हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। शादी होने तक आप यहीं रहेंगी, महल में, महल के अतिथि गृह में, शाही मेहमान बनकर। और देवसेना को भी हम यहीं बुलवा लेते हैं। लेकिन बड़ी रानी, शादी के पहले लड़की के ससुराल में हम कैसे रह सकते हैं? बड़ी अम्मा, पहले ये मनस्विनी का घर है, फिर ससुराल। आपको यहीं रहना होगा, ये हमारा हुक्म है। जैसी आपकी आज्ञा। छोटी रानी, आप इनके रहने का इंतजाम कीजिए। जैसे आप बोले जेठानी जी। हमें हमारा चांद तो मिल गया, लेकिन अभी इस चांद में 4 चांद लगाना बाकी है। मां का दिया हुआ ये कंगन हम मनु को पहना तो नहीं पाए, लेकिन जो काम अधूरा रह गया उसे हम अब पूरा कर देंगे। बाकी के सामान भी लेके आओ। हम जानते हैं कि वक्त कम है, लेकिन तैयारी में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। खाने का स्वाद लोगों की जबान पर सारी जिंदगी रहना चाहिए। आशा करते हैं कि कल तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। आप चिंता ना करें, मैं खुद पूरी रात जाग कर सारी तैयारियां करवा दूंगा। कमाल है, इतनी सारी तैयारियां। लगता है इन्हें मेरे आने की खबर मिल गई है, इसीलिए मेरे स्वागत में महल इतना जगमगा रहा है। अरे वो वाली देखो ना। हाँ हाँ, वो वाली दिखाइए, वो जो उधर है। हाँ, ये देखो। अरे ये देखो, कितनी सुंदर है। रेशम पर फूलों की जरदोजी, सुंदर है ना? यूं अच्छी लग रही है ना? ये मामूली सी लड़की इस राज परिवार की बहू बनने चली है। कुछ कहा आपने? नहीं तो जेठानी जी, हम भला क्या कहें? और ये सुनने को रह भी क्या गया है।
मनस्विनी जी, वो देखिए ना, कितनी सुंदर है, आप पर खूब जचेगी। जी। हमारा चांद तो बादलों के बीच गिरा हुआ है। इतने लोग हैं वहां, अब हम मनु से कैसे मिलेंगे? क्या हुआ, पसंद नहीं आई? कोई दूसरी वाली दिखाइए ना चुनरी, ये अच्छी नहीं है। क्या बात है मनु, तुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। होने वाली दुल्हन के अभी से नखरे शुरू, है ना? पूरे चांद की ये आधी रात है, पूरे चांद की ये आधी रात है, तेरे चेहरे पे आके रुक जाती है, तेरे चेहरे पे आके रुक जाती है। ये वाली अच्छी। अच्छी नहीं, हमें हमारी बहू के लिए बहुत अच्छी चाहिए। कुछ और है तो दिखाओ। नहीं बड़ी रानी। माँ, जी माँ। चलिए, अब तो जोड़ा पसंद कर लिया। अब आप मनस्विनी को ले जाइए और जाके आराम कीजिए। कल शादी है इनकी। पूरे रीति रिवाज के साथ मनस्विनी इस घर की बहू बनेगी। चलें? राज की शादी मनस्विनी से। ये ली, सब उठा दे। बड़ी रानी, पता नहीं हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। आप बिल्कुल मत घबराइए। जब तक हम जिंदा हैं, इस शादी में अब कोई अड़चन नहीं आएगी। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। जी प्रणाम। और आप सेविका से कह के ये सब उठवा दीजिएगा। माधव, आप कहाँ जा रहे हैं? वो हम अपना कुछ सामान गाड़ी में भूल गए, तो बस वही लेने जा रहे हैं। अरे तो किसी सेवक से कह दीजिए, वो ले आएगा। अरे माँ, आप ही तो कहती हैं कि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, तो बस। युवराज, युवराज, शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना अशुभ माना जाता है।
अगर आपको मनस्विनी से कुछ कहना है तो हमसे कहिए, हम उसे बता देंगे। नहीं नहीं बड़ी अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस बहुत से सपने देखे होंगे ना मनस्विनी ने युवराज से शादी के लिए। बहुत मेहमान भी बुलाए होंगे, पर सबसे खास मेहमान बुलाना भूल ही गए। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना मनस्विनी, तुम्हारी शादी और खास बनाने, इतनी खास कि लोग कभी नहीं भूलेंगे। सच्चा प्यार सपने की तरह होता है मनु, और सपने ना बड़ी मुश्किल से सच होते हैं। तेरा सपना सच होने जा रहा है। तुझे युवराज माधव का प्यार मिला है। इस सपने को कभी भी टूटने मत देना। और पता है, मैंने महसूस किया है कि वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। इतना प्यार कि शादी तक भी इंतजार नहीं कर सकते। चल अब तू आराम कर, कल तेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। कुछ भी जरूरत हो तो बुला लेना। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने मेरे किस्मत में इतनी सारी खुशियां लिखी। कल मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है। कहीं मेरे परिवार और मेरे माधव पर कोई संकट ना आ जाए। मैं अपने प्यार को किसी मुसीबत में नहीं देख सकती। जाती है जीती है उतनी, जीती है उतनी जितनी गुजर जाती है। पूरे चांद की ये आधी रात है, पूरे चांद की ये आधी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी अम्मा ने कहा है ना कि शादी तक हमें नहीं मिलना है। और वैसे भी
एक दूल्हा दुल्हन का शादी से पहले मिलना अपशगुन माना जाता है। अब जाओ यहां से। ऐसे चोरी छुपे मिलना एक युवराज को शोभा नहीं देता, इसलिए जाओ। शोभा नहीं देता, और ऐसे एक पत्नी को अपने होने वाले पति की बात टालना शोभा देता है, और वो भी तब जब वो बेचारा खिड़की के रास्ते से अंदर आया हो। हम जा रहे हैं। क्या है मनु? वो मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? हम तो यहां बस एक कंगन तुम्हें पहनाने आए थे। तो फिर पहनाएंगे नहीं? पूरे चांद की ये आधी रात है, पूरे चांद की ये आधी रात है, तेरे चेहरे पे आके रुक जाती है, तेरे चेहरे पे आके रुक जाती है। जीती है उतनी, जीती है उतनी जितनी गुजर जाती है, पूरे चांद की ये आधी रात है, पूरे चांद की ये आधी। दरवाजे पर कौन आ गया? माधव छोड़ो मुझे। माधव ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो, मैंने कहा। दरवाजे पे कौन है तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन अपने पति की नहीं। मैंने कहा मुझे छोड़ो। माधव मुझे जाने दो। हम कहीं नहीं जाने देंगे नहीं, तुम्हें। तुम छोड़ो। मनु, ठीक है, हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम हमसे ये नहीं कहोगी कि तुम भी हमसे प्यार करती हो। माधव देखो तुम। और उस प्यार की एक निशानी भी देनी होगी। माधव उठो। हम कहीं नहीं जाएंगे। माधव मैं कह रही हूँ ना, जाओ से दरवाजे पर। कोई पहले वो निशानी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाओ। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन तुम्हें उनसे प्यार है। तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को मैं आपसे अब तेरे हवाले बहुत प्यार करती हूँ। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम
निशानी तो तुम्हें दी थी, लेकिन प्यार की निशानी गाल पर नहीं दी जाती। सनम रे